चलो, हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, है ना। जैसा कि मतलब हम कल की जो क्लास देख रहे थे उससे आज बेटर क्लास लेके आए हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको मिस मत करना। आज की क्लास में हम जो भी देखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है, उसको किसी भी हालत में मिस मत करना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से हमारे को 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। भले सीटेट के एग्ज़ाम हो या वर्ग 1 के हो या वर्ग 2 या वर्ग 3, किसी भी टेट से मतलब जो आल टेट जो होती है उसमें किसी भी टेट से रिलेटेड इसमें जो एग्ज़ाम होती है उसमें अपना क्या है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो जैसे कि आज की जो धुआंधार क्लास है उसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास को मिस नहीं करना है अपने को, ठीक है। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा, तो जैसे कि टॉपिक जो हमारा होता है वो क्या होता है, बाल विकास की अवस्था। क्या होता है, बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की अवस्थाएं। अब ये देखो, बाल विकास की जो अवस्था होती है यानी अवस्थाएं जो होती है वो 4 प्रकार से होती है। कितना प्रकार से होती है, 4 प्रकार से होती है। और ये इस अवस्थाओं में हमको इतने मज़े से हम पढ़ेंगे, इतने अच्छा मतलब आप लोगों को मैं आपका कंफ्यूजन दूर करवा दूंगा और इतना अच्छा कवर करवा दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। मतलब बच्चों के ऊपर है जितने भी मतलब ये जो अवस्थाएँ होती है, 4 अवस्थाएँ टोटल होती है। तो चारों अवस्थाएँ किसके ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। तो जैसे कि हम देखते हैं पहली जैसे अवस्थाएं होती है हमारी, पहली कौन सी होती है हमारी, तो प्रसव पूर्व अवस्था। कौन सी होती है, प्रसव पूर्व अवस्था होती है। अब सेकेंड वाली है, इनको अपन बाद में समझेंगे, पहले इसकी अवस्थाएं कितनी होती है वो हमको देखना है। तो फिर दूसरी हमारी होती है, कौन सी होती है, शेष्यावस्था। कौन सी होती है, शेष्यावस्था होती है, ठीक है, शेष्यावस्था होती है। फिर तीसरी हमारी कौन सी होती है, तो तीसरी हमारी होती है बाल्य अवस्था। कौन सी होती है, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था होती है। चौथी हमारी कौन सी होती है, तो किशोरावस्था होती है। कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है, ठीक है। अब देखो ये जो है बच्चों को मतलब गर्भावस्था से लेके बच्चा जो जवानी तक मतलब किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बच्चा जो है अपने साथ व्यवहार करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आप भी आजमाए होंगे कि जब गर्भावस्था में बच्चा रहता है तो वो कैसा मतलब रहता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म से 5 वर्ष के बीच में कैसी हरकतें करता है, 5 या 6 वर्ष के बाद में 12 वर्ष तक के एज में कैसी हरकतें करता है, ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी होगी। क्योंकि आप भी मतलब क्या कोई सा मतलब बहुत सारे पेरेंट्स होंगे और बहुत सारे जो ऐसे होंगे जो अभी मतलब पेरेंट्स बनने वाले होंगे, ठीक है, या उसके घर में भी मतलब बच्चा तो होगा ही होगा। क्योंकि बच्चे क्या है कि आज के तौर पे हर घर में मिलते हैं, अपने घर में नहीं हो तो पड़ोसी के पास देखते हैं अपन, जो छोटा बच्चा रहता है वो कैसी हरकतें करता है। तो पहले हम देखते हैं कि जैसा हमारा पहला कौन सा होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है वो कब से कब तक की होती है और कितने दिन और कितने महीने की होती है। तो पहली बात तो यह है कि जब एग्जामिनर हमको ये क्वेश्चन इसमें से बनाता है तो इसमें हमको ये दे देता है कि जन्म से लेके मतलब 9 महीने या 280 दिन की अवस्था को क्या कहा जाता है। उसमें हमको ऑप्शन में दे देता है प्रसव पूर्वावस्था दे देता है, बाल्यावस्था देता है, शैशवावस्था दे देता है, या इनमें से कोई नहीं ऐसा दे देता है। तो याद रखना साथियों, कभी भी मतलब अगर ऐसा अपने को दे दे तो ये जो प्रसव पूर्वावस्था जो होती है, प्रसव पूर्वावस्था जो होती है वो हमारी कितने महीने की होती है, यानी कि ये 9 महीने से मतलब 9 महीने और कितने दिनों की होती है, तो 280 दिन। कितने दिन होती है, 280 दिन। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 महीने, अरे तो 9 महीने सिंपल सी बात है कि आप मतलब आपके पड़ोस में या आपके घर में अगर किसी को प्रेग्नेंट के तो रूप में देखे होंगे, तो जब बच्चा मतलब माँ की कोख में जब बनता है या पलता है तो वो किस तरह से मतलब वहाँ पे क्रियाएं करता है। तो जैसे मतलब बच्चा जो रहता है जब गर्भावस्था में रहता है, गर्भावस्था कितने महीने की रहती है, तो 9 महीने की रहती है। और अगर इसमें जो है अपने को क्या है कि मतलब दिन भी कभी कभी पूछ लेता है। दिन कैसे कि मतलब जो प्रसव पूर्व अवस्था होती है वो कितने दिनों की होती है, कितने महीने की होती है, ठीक है, ऐसा भी हमको क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी दे देता है। तो इसको ध्यान से समझो।
जो पहली अवस्था होती है उसको ध्यान से समझो। पहली अवस्था क्या कहती है कि अगर 9 महीने जैसे कि गर्भावस्था में होता है तो बच्चा जो रहता है, जो जब आमने सामने स्त्री और पुरुष में जब संभोग होता है तो उसका जो वीर्य होता है, जब गर्भावस्था में मतलब जब स्त्री में जब वीर्य जब जाता है तो क्या होता है कि एक अंडे के रूप में मतलब बनता है। कैसा है? अंडे के रूप में। अंडे से फिर क्या होता है, बच्चे में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो सिर का विकास होता है। ऐसा नहीं कि कहीं एक पैर का विकास हो रहा हो, कई जगह एक हाथ का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कि किसका विकास होता है सबसे पहले? तो सिर का विकास होता है। किसका? सिर का विकास होता है। तो सिर का विकास होता है तो सिर से फिर क्या होता है? सिर से पूरा शरीर बनता है और शरीर से फिर अपने हाथ पैर बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी किसमें आती है? प्रसव पूर्व अवस्था में आती है। अब बात करते हैं हम शेष्यावस्था। जो शेष्यावस्था जो होती है वो क्या होती है? ये कब से कब तक रहती है? तो ये जो शेष्यावस्था रहती है जन्म से लगा के, कहाँ से? जन्म से लगा के 5 वर्ष तक की रहती है। अब आप सोच रहे होंगे जन्म से, अरे तो जब बच्चा पेट में रहेगा तो वो जन्म नहीं लेगा क्या? जन्म तो लेगा ही ना। जन्म तो लेगा कि मतलब किस तरह से, मतलब वो क्या है, बच्चा जब जन्म ले लेगा तो वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, किसके ऊपर निर्भर रहता है, किसके ऊपर नहीं निर्भर रहता। मतलब 5 साल तक का बच्चा जो रहता है वो कैसी कैसी हरकतें करता है, कौन सी चीज़ों को जानने लगता है, कौन सी चीज़ों को नहीं जानने लगता है, ये सारी चीज़ें हमारे किसमें है? शेष्यावस्था में। किसमें है? शेष्यावस्था में है। तो इसको जैसे कि हम समझते हैं, जैसे हम इसमें समझते हैं, तो जैसे शेष्यावस्था का पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? तो इस अवस्था में जो ये जो अवस्था में जो रहता है वो शिशु किसके ऊपर निर्भर करता है? शिशु जो होता है वो माता पिता पे निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? माता पिता पर क्या करता है? निर्भर रहता है या करता है। ठीक है। अब जो शिशु, शिशु यानी किसको बोलेंगे? आपको बोलेंगे? मेरे को बोलेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। शिशु यानी कि छोटा बच्चा होता है। कैसा बच्चा होता है? छोटा बच्चा होता है। कभी भी आप मतलब ये देख लेना कि छोटा बच्चा जो रहता है वो क्या क्या करता है। और अगर छोटा बच्चा माता पिता पे नहीं मतलब निर्भर रहेगा तो क्या खुद का काम कर लेगा? खुद को खाना लगा, अगर भूख लगेगी तो खुद खाना खा लेगा क्या? अगर खुद को प्यास लगी तो खुद पानी पी लेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अपनी सोच गलत होती है कि बच्चा जो रहती है जन्म से मतलब सब चीज़ें करने लगता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, जो इसका जो होता है शेष्यावस्था का जो सेकेंड पॉइंट होता है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में मतलब कि शेष्यावस्था में जिज्ञासा, क्या? जिज्ञासा कैसी होती है? ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे जिज्ञासा कैसे ज़्यादा होती है? अरे तो भाई जिज्ञासा कैसे ज़्यादा होती है, ये चीज़ें तो हम आपको बता रहे हैं। जिज्ञासा मतलब कि बच्चा जो रहता है बहुत ही जिद्दी रहता है। कैसा रहता है? बहुत ही जिद्दी रहता है। जब बच्चा मतलब किसी भी तरह से मतलब वो क्या करता है, जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है। जब उसको मतलब क्या करता है, किसी भी तरह से मतलब जो है वो मतलब किसी न किसी तरह से अपनी जिज्ञासा को यानी अपने जिद को पूरा कर लेता है। इसको समझो। 1 मिनट। चलो तो फ्रेंड्स अपन कौन सी अवस्था समझ रहे थे? शेष्यावस्था समझ रहे थे। और शेष्यावस्था जो हमारी होती है वो कैसे होती है? तो बच्चा, एक तो जो छोटा बच्चा रहता है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है? माता पिता के ऊपर। दूसरी बात ये कि बच्चा जो रहता है, अगर आप दुकान पे जाते हो, अगर 2 से 3 साल के बच्चों को लेके, और अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गई, अगर आप नहीं दिलाते हो तो वो क्या करेगा? वहीं पे ज़मीन पे लेट जाएगा और मतलब वो क्या कहना चाहिए, अपने जो चिपकली रहती है उसकी तरह वहीं के वहीं लेट के ना रोने लगेगा, ये किलकारी मारने लगेगा कि मतलब नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ना चाहिए। 4 साल का बच्चा भी वैसा ही करता है। ठीक है। तो आपको ये इस क्लास में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में हमको मज़ा आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है। तीसरा पॉइंट कौन सा इसका होता है? तो तीसरा पॉइंट ये है कि इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जो शेष्यावस्था होती है उसे क्या कहते हैं? खिलौने। खिलौने की आयु भी कहते हैं। खिलौने की आयु भी कहते हैं। जैसे देखो, अगर बच्चा जब थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाता है, 2 साल या 3 साल का बच्चा हो जाता है, तो उसको खेलने का बहुत शौक रहता है। मतलब वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है। वो मतलब किसी भी, जैसा अगर उसको भूख भी लगी होगी ना तब भी वो पहले खेलने को सोचेगा, उसके बाद मतलब खाना खाने आएगा। ठीक है।
मतलब उसको जो है इस जो शिष्यावस्था की जो आयु होती है उसको खिलौने की आयु कहते हैं। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है कि खिलौने की आयु की कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो कौन सी अवस्था कहा जाता है, तो भाई शिष्यावस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शिष्यावस्था को कहा जाता है। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें जो बच्चा होता है वो किससे सीखता है, तो अनुकरण द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है, सीखता है। ठीक है। अब अनुकरण कैसे, मतलब बच्चा खुद करके सीखता है। मतलब अगर उसको कोई सा उसके साथ बड़ा बच्चा खेल रहा हो, है ना, मतलब जो छोटा बच्चा है उसके साथ अगर कोई बड़ा बच्चा खेल रहा हो, अगर वो बच्चा मतलब कोई सी चीज को अगर बना रहा हो या कोई सी चीज के साथ खेल रहा हो, तो वो छोटा बच्चा भी उसकी तरह ही हरकतें करेगा। वो भी मतलब जैसा कि वो बड़ा बच्चा जो कर रहा है ना वैसा की वैसा ही करेगा, मतलब कि उसको करके ही सीखेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पांचवा पॉइंट। तो पांचवा पॉइंट इसका कौन सा होता है, इसमें आर्थिक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मतलब इसे कौन सी चिंतन अवस्था कहा जाता है, चिंतन अवस्था कहा जाता है, कहा जाता है। अब जो चिंतन अवस्था जो होती है इसमें कैसे चिंतन अवस्था, अरे जब बच्चा खेलने चले जाएगा तो माता पिता को चिंता होगी कि नहीं होगी कि आज बच्चा खाना नहीं खाया, आज बच्चा पानी नहीं पिया, आज बच्चा बहुत देर से घर नहीं आ रहा है, वो मतलब मट्टी नहीं खा ले या कोई सी ऐसी चीज उठा के नहीं खा ले, ये चिंता रहती कि नहीं रहती है, रहती है ना। तो चलो ठीक है, ये वाला हमको समझ में आ गया होगा। शिष्यावस्था के मैंने 5 पॉइंट समझाए हैं, 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी अगली अवस्था कौन सी होती है। तो अगली अवस्था जो हमारी होती है कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है। अब बाल्यावस्था क्या है, अब देखो प्रसवावस्था, प्रसवावस्था तो मैंने आपको बताई दी कि ये जो होती है 9 महीने की होती है। ठीक है, मतलब 280 दिन की होती है। उसके बाद मैंने बता दिया शिष्यावस्था, तो शिष्यावस्था कितनी होती है, तो जन्म से लेके 5 वर्ष की, और 5 वर्ष का मतलब जन्म से लगा के जो 5 वर्ष तक का जो बच्चा रहता है वो किस किस से मतलब कैसी कैसी हरकतें करता है, किस किस चीज़ों के साथ मतलब खेलता है, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो हमारी रहती है वो कब से रहती है, 6 वर्ष से लगा के 12 वर्ष तक। कितने वर्ष से लगा के, 6 वर्ष से लगा के 12 वर्ष तक कहा, मतलब ये जो अवस्था है होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो मतलब बच्चा पेट में जो मतलब स्त्री के पेट से लगा के मतलब जवानी तक कैसे कैसे हरकतें करता है वो चीज़ें आपको आज की क्लास में बताऊंगा, और आज की क्लास में आपको मज़ा भी बहुत ही आएगा। ठीक है, तो ये जो अवस्था होती है कितने वर्ष की होती है, तो 6 वर्ष से लगा के 12 वर्ष तक की होती है। अब हम देखते हैं कि ये 6 से 12 वर्ष तक की होती है, तो ये कैसे होती है। देखो इसको याद करने का एक तोड़ बता दो आपको मैं, छाबड़ा क्या होती है, छाबड़ा। अब देखो छाबड़ा मतलब इसकी जो होती है 6 से क्या होती है, 6 साल, ब से क्या होती है, बाल्या, क्या होती है, बाल्या, फिर बाल्या, है ना, फिर हमारी बस से एक दूसरी क्या निकल जाती है, तो ये हमारी हो जाती है 12 वर्ष। ये हो गई ना, याद करने का सीधा सा। अरे छाबड़ा, ये जैसे कई स्टेशनरी का भी नाम रहता है, छाबड़ा स्टेशनरी, छाबड़ा कटलरी, छाबड़ा नाई दुकान की भी होती है, कई सारे मतलब कई सारी ऐसी दुकानें होती है। ठीक है, तो ये तो एक मेरी ओर से आपको मतलब एक फंडा बताया, याद करने का एक तोड़ बताया। ठीक है, अब देखो अब पास, इसको याद करने का तरीका पास। अरे जब आप मतलब क्वालिफाइड कर लोगे तो आप पास हो जाओगे कि नहीं, सिंपल सी बात है, हो जाओगे। तो पास है मतलब पास से क्या होता है, 5 वर्ष, मतलब जन्म से 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष तक की होती है। सर से क्या हो गया भाई, शिष्यावस्था हो गया। कौन सा होता है, शिष्यावस्था हो गया। ठीक है, इसको भी याद करने का तोड़ मैंने आपको बता दिया। अब है बाल्यावस्था जो होती है, मतलब जो 6 से 12 साल का बच्चा कैसी कैसी करतूतें करता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। वैसे तो आपने भी देखा ही होगा कि जो मतलब 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो कौन कौन सी मतलब हरकतें करता है और कैसे कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करता है, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। ठीक है, आप भी मतलब क्या कहना चाहिए, ज़्यादा बच्चों के ऊपर में ध्यान दे देना, ऐसा नहीं कि नहीं देना, दे देना, तभी तो आप मतलब इसको समझ पाओगे। अगर आप नहीं दोगे तो आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो इसमें जो होती है
इसका जो पहला पॉइंट होता है, बाल्यावस्था का जो पहला पॉइंट होता है, इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार्किक, कौन सी? तार्किक चिंतन अवस्था कहा जाता है, चिंतन अवस्था कहा जाता है, कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तार्किक चिंतन अवस्था क्या हो? अरे तो जब बच्चा 6 से 12 साल की एज में अगर बच्चा जब कहीं पे मतलब खेलने निकल जाता है, अपने दोस्त के साथ चले जाता है, तो आप उसके पीछे क्या दिन भर रहोगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर कोई सा बच्चा अगर खेलने चले जाता है या कहीं पे मतलब वो घूमने चले जाता है, तो उसके पेरेंट्स क्या उसके पीछे ही रहते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। जैसे ही अपन ने इसमें देखा था शिष्यावस्था में भी चिंतन होता था, तो इसमें भी माँ बाप को चिंतन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, अगर अपने को सीटेट में जो सीडीपी होती है उसमें हमको 28 से 29 नंबर लाने के लिए थ्योरी पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। और एक बात और ध्यान से सुनो, अगर आपके पड़ोस में बच्चे हो ना, तो उसके ऊपर एक प्रैक्टिकली आजमाओ वो बच्चा कैसे मतलब हरकत करता है। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है, वो सेकेंड पॉइंट इसका क्या होता है, इसे इस अवस्था को, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? तो आरंभिक, क्या है? आरंभिक यानी स्कूल एज भी कहा जाता है, स्कूल एज भी कहा जाता है। मतलब जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, तो 6 साल का बच्चा स्कूल जाना भी चालू स्टार्ट कर देता है, मतलब स्कूल जाना भी वो पसंद कर मतलब स्टार्ट कर देता है। और स्कूल में जाता है तो अगर वो मतलब कुछ दिनों तक तो ठीक है, पर बाद में जो है बच्चा क्या करता है, वहाँ फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं, तो बच्चा मतलब क्या करता है, घर से ज़्यादा स्कूल में समय बिताना पसंद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट होता है। तो तीसरा पॉइंट है उसका, इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? गंदी अवस्था। अरे आपने देखा ही होगा, अगर जो पेरेंट्स है वो देखे ही होंगे कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो इतनी ड्रेस गंदी करके लाता है कि उसको पेरेंट्स बहुत ही मतलब ये गुस्सा होते हैं कि रोज रोज मतलब ड्रेस धोना, रोज रोज मतलब उसको चेंज करवाना। ठीक है, मतलब इसको जो होती है गंदी अवस्था, मतलब कहीं पे पानी का वो गड्ढा दिख गया, छोटा सा गड्ढा, तो वहाँ पे भी क्या करेगा बच्चा, मतलब वहीं पे मतलब कूदने लग जाएगा, मतलब वहीं खेलने लग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या होता है, इसको स्मार्ट अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है। स्मार्ट बोले तो सुंदर एज, मतलब बच्चा जो रहता है 5 से 6 साल का, जो 6 से 12 साल के बीच में जो बच्चा रहता है, वो बच्चा बहुत ही क्यूट दिखता है, बहुत ही स्मार्ट दिखता है। उस बच्चे को ऐसा जी करता है कि एक मन में गोदी में उठा लो, ऐसा लगता कि नहीं लगता है? तो इसको सुंदर अवस्था कहा जाता है कि नहीं कहा जा सकता है? कहा जा सकता है ना। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे, अब हम देखेंगे इसके कौन सी, तो अब हम इसकी देखेंगे पांचवी अवस्था। कौन सी देखेंगे? पांचवी अवस्था क्या होता है, इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेम्स एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेम्स स्टेज कहा जाता है। मतलब इस उम्र में बच्चा जो रहता है खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। क्या करता है? खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। मतलब बच्चा जो होता है इस अवस्था में घर से ज़्यादा अपने दोस्त यारों के साथ खेलना पसंद करता है, मतलब दोस्त यारों के साथ रहना पसंद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं छठे नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो इसको जो है टोली यानी समूह या टोली अवस्था भी कहा जाता है। मतलब इसमें जो बच्चे रहते हैं ना, गैंग बना के घूमते हैं, एक गैंग बना लेते हैं, उसमें 3-4 बच्चे हो जाते हैं और उसके साथ में खेलना पसंद करते हैं। ऐसा होता है क्या? मतलब बच्चा अकेला ही खेलता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बच्चों को आप कोई अच्छी से अच्छी खिलौने की चीज़ ले आके दे दो, उसके बाद भी बच्चा जो रहता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही खेलना पसंद करेगा। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? ये तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो है कौन सी वाली, तो हम 7वें नंबर का जो पॉइंट देखेंगे, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसे जीवन का कौन सा काल कहा जाता है? तो अनोखा काल कहा जाता है। काल
कहा जाता है। मतलब जीवन का अनोखा काल, मतलब जीवन में इनके जो बच्चे जो रहते हैं ना, इनके ऊपर मतलब पढ़ने का मतलब इतना वो हो जाता है, बोझ आ जाता है कि बच्चे जो है मतलब संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बाल्यावस्था समझ में आपको आ गई होगी। अब हम देखते हैं लास्ट अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है। देखो, अब हम देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो रहती है वो 12 से लगा के 12 या 13 से लगा के 18 तक, 18 वर्ष तक। अब इसमें जो कभी कभी एग्जामिनर दे देता है 12 से 18 दे देता है, कभी कभी 13 से 18 दे देता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कोई कोई से इसमें दिया हुआ रहता है 18 से भी या 13 से भी दिया हुआ रहता है, कोई कोई से में 12 से भी दिया, मतलब कि इसमें 12 या 13 से 18 तक मतलब दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस अवस्था की। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। अरे जैसे ही बच्चा 12 साल का होता है तो बच्चों के ऊपर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, बहुत सारी, जैसे इसको स्कूल का काम करना पड़ता है, स्कूल का, घर का, है ना। फिर इसको क्या करना चाहिए बच्चों को, मतलब खुद का खुद, मतलब क्या, अपनी सब जिम्मेदारियां मतलब खुद जैसे देखना पड़ती है। मतलब बच्चे को जो होती है जैसे होमवर्क करना, क्लास वर्क करना। ठीक है, तो इसमें जो रहती है फर्स्ट जो इसका जो होता है, फर्स्ट पॉइंट इसका होता है, तो इसे कठिन, यानी कि कौन सा काल कहा जाता है, कठिन काल कहा जाता है, काल कहा जाता है। ठीक है, कठिन काल मतलब कि ये जो होती है जब 12 साल तक का जो बच्चा हो जाता है, 12 से 13 से 18 के बीच में जो बच्चा रहता है उसके मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट हमारा होता है, कौन सा होता है, इससे संघर्ष, क्या होता है, संघर्ष, संघर्ष, तूफान, तूफान, है ना, तनाव, तनाव या आंधी, आंधी और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, उलझन की अवस्था। मतलब इसमें जो बच्चा रहता है वो मतलब कैसा, इसमें बच्चों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसमें बच्चा आराम भी चलता है। ये बात भी याद रखना, जितना वो मतलब कठिनाइयों का सामना करता है ना, वैसे ये आराम भी चलता है, मतलब कहीं भी उल्टा सीधा काम करता रहता है। ठीक है, इसमें मतलब बच्चा जो रहता है कई मतलब जैसे ही चोरों चक्कों के साथ रहेगा तो चोरी करना सीख जाएगा, अच्छों के साथ रहेगा तो अच्छा काम सीखेगा। ठीक है, ये जो होती है इसमें बच्चा जो होता है वो उलझ जाता है, मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसा करूँ कैसा करूँ, ये सारी चीज़ों में क्या करता है बच्चा उलझ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट। तो तीसरे नंबर का जो पॉइंट होता है इसमें विषमलिंग आकर्षक होता है, मतलब बच्चा जो रहता है वो कैसा हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रहते हैं वो मतलब दूसरी चीज़ों पे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, कोई अच्छे चीज़ों पे आकर्षित होते हैं तो कोई मतलब बुरी चीज़ों, या कोई बुरी संगति के साथ तो कोई अच्छी संगति के साथ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट जो होता है, चौथा पॉइंट इसका कौन सा होता है, इस अवस्था को स्वर्णकाल मतलब गोल्डन एज कहते हैं। स्वर्णकाल बोले तो स्वर्ण काल अवस्था कहते हैं, स्वर्ण काल अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। अब देखो इसमें जो होता है बच्चा जो रहता है इसमें स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। अब बच्चा देखो ये तो अपने हो गए 4 पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो है बच्चे हुए जो कितने पॉइंट बच्चे हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। और आप जो है इस क्लास को अगर समझ में नहीं आया हो और मज़ा नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको ये कैसे लगे कैसे नहीं आपको लगे। ठीक है, उसका पहले इधर समझो, अभी से क्लास बंद नहीं हो रही है, अभी क्लास चलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वें नंबर का जो होता है वो क्या होता है, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। मतलब किसकी होती है, वीर पूजा की क्या होती है, पूजा की भावना होती है, भावना होती है। अब ये जो अवस्थाएं होती है इसमें मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है जैसे मतलब कोई अगर मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं तो उसको देख के बच्चा भी वैसे ही करने लगता है। अगर आप मंदिर में जाते हो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हो तो बच्चा भी वैसे ही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अगर आप किसी मतलब कोई से नाटक कर रहे हो उसमें अगर आप झांसी की रानी का रोल कर रहे हो तो बच्चा भी उसको देख के झांसी की रानी जैसा मतलब रोल करेगा। ठीक है, ये अपना 5वां पॉइंट। अब हम देखेंगे 6 नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या है, मतलब इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो अपसेट होता है। कैसा होता है, अपसेट यानी चिंतन,
क्या होता है, चिंतन होता है, मतलब चिंतित होता है। बच्चा कैसा होता है, चिंतित हो जाता है। कैसा हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को आनंद आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स या अपने कोई भी मतलब जैसे रिलेटिव में जो मतलब टेट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम दे रहा हो उसके तक मतलब हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर दे। और आप भी अगर चैनल पे पहली बार आए हो और पहली बार क्लास देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम ऐसे ही रोज़ मज़ेदार वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ठीक।